Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Second Hearts. This one is your accountancy lecture, and it is lecture number 54. From this lecture, I am going to start chapter number 4, that is common size statement. Chapter number 4 of part B, that is common size statement. See, meaning of common size statement. Common size statement are those in which individual figures are converted into percentage to some common base. Percentage of each individual item shows its relationship to its respective total. This type of analysis is called vertical analysis. Common size statement may be prepared for balance sheet as well as a statement of profit and loss account. कॉमन साइज स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जिसमें हम एक इंडिविजुअल फिगर को कंपेयर करते हैं और इसका हम एक कॉमन बेस ले लेते हैं. वो परसेंटेज आपकी जो है 100 होती है, जिसके थ्रू हम इसको कंपैरिजन करते हैं और इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों का कंपैरिजन करते हैं. नाउ सी यूटिलिटी ऑफ पर्पस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट. Common size statement is prepared to represent the change in various items in relation to revenue from operation, total assets or total liabilities. Number 2, to establish relationship of various items of statement of profit and loss to revenue from operation and various items of balance sheet to total assets or total equities and liability. And number 3 is to provide for a common base for comparison of different forms into uniform common form size format irrespective of the size of individual item. तो जो आपका common size statement है वो आपका represent करता है various items को related to revenue from operation, total assets और total liabilities. ये प्रोवाइड करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड वेरियस आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से कंपैरिजन करता है. ये कॉमन बेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो कंपैरिजन कर सकता है. Now see preparation of common size balance sheet. A common size balance sheet is a statement in which total of assets or equity and liabilities is assumed to be equal to 100 and all the figures are expressed as percentage of the total. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में एक आपको एक टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी और टोटल ऑफ एसेट को हम 100 एज्यूम कर लेते हैं और बाकी जितने भी आइटम्स हैं ऑन द साइड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी उसका कंपैरिजन भी आपका इसी से होता है, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी से होता है. और बैलेंस शीट की भी आइटम्स का कंपैरिजन जितने भी एसेट्स एंड एसेट साइड के आइटम्स का कंपैरिजन भी टोटल ऑफ एसेट से करेंगे और इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के आइटम्स का कंपैरिजन टोटल ऑफ इक्विटी से करेंगे. See the format of common size balance sheet. See 1, 2 and 3 columns are there, particulars, then absolute amount, percentage of balance sheet total, particular, note number, absolute amount, percentage of balance sheet total. एब्सोल्यूट अमाउंट में 2 कॉलम्स है बेटा, करंट ईयर एंड लास्ट ईयर. सबसे पहले लास्ट ईयर फिर करंट ईयर. देन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट में भी आपके दो आइटम्स हैं, लास्ट ईयर की वैल्यू एंड करंट ईयर की वैल्यू. नाउ सी द फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करेंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. टोटल आ गया. अब बेटा इसमें आपने जो है परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल करना है इन 2016. जितने भी आइटम्स 2016 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का हम टोटल कर लेंगे और सारे आइटम जो इक्विटी एंड लाइबिलिटी हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टू द टोटल इनटू 100, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा. फॉर एग्जांपल 2016 का शेयर कैपिटल का की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऑफ 2016 इनटू 100. सेम रिजर्व एंड सरप्लस 2016 वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी ऑफ 2016 इनटू 100. सेम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ 2016 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, total of equity and liabilities of 2016 into 100. इज इट क्लियर बेटा? सेम ऐसे 2017 में शेयर कैपिटल अगर ले लें तो 2017 की शेयर कैपिटल की वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी के टोटल से. जो शेयर कैपिटल का टोटल है, जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल है 2017 का, उससे डिवाइड कर देंगे इसको एंड इंटू 100 कर देंगे. इज इट क्लियर बेटा? इट मीन्स हमने इसमें जो कॉमन बेस माना है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल मान लिया है और एवरी ईयर हम उसको उसके टोटल से ही डिवाइड करते हैं सारे आइटम्स को. ठीक है. नाउ सी ऑन द एसेट साइड, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट और अदर करेंट एसेट्स के बने. तो इसमें भी यही होगा बेटा. फिक्स एसेट्स 2016 की टेंजिबल एसेट की वैल्यू लो, उसको डिवाइड कर दो टोटल ऑफ एसेट से, टोटल ऑफ एसेट से ऑफ 2016 इंटू 100. इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एसेट ऑफ 2016 इंटू 100. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट
of 2016 divided by total of non-current investment into 100. Long-term loans and advances of 2016 divided by total of assets of 2016 into 100. Is it clear? सेम ऐसे 2017 में हो जाएगा. टेंजिबल एसेट की वैल्यू 2017 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ टेंजिबल एसेट ऑफ 2017, टोटल ऑफ assets of 2017 into 100. Intangible asset divided by total of assets into 100. Loans and advances, non-current investment of 2017 divided by total of non-current investment of 2017 into 100. Is it clear बेटा? It means हर ईयर में जो आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी को कॉमन बेस मान लिया है और उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, और इसमें जो आपकी एसेट्स में एसेट की टोटल ऑफ एसेट को कॉमन बेस मान लिया और सारे आइटम्स को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिया. Is it clear? Now see, preparation of common size statement of profit and loss. Common size statement of profit and loss is a statement in which the figures of revenue from operation is assumed to be equal to 100 and all other figures are expressed as percentage of revenue from operation. Common size statement में बेटा हम revenue from operation को 100 मान लेते हैं. It means जो भी items है on in profit and loss account उसको उस ईयर के revenue from operation से divide करना है और into 100 कर देंगे तो आपकी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी. इज इट क्लियर बेटा? कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम उसकी वैल्यू को ले लेते हैं इनटू 100 करके उसकी वैल्यू से हम उसको डिवाइड कर देते हैं. इज इट क्लियर? उसमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कॉमन बेस मान लिया जाता है इन कॉमन साइज स्टेटमेंट. नाउ सी द फॉर्मेट बेटा. इन द फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट पर्टिकुलर नोट एब्सोल्यूट अमाउंट 2017-18 देन 2018-19 उसकी वैल्यू आ गई आपकी. देन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017-18 2018-19. इसमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इट इज़ अ कॉमन बेस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है आपका? कॉमन बेस है और उसी की वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 2017-18 इंटू 100 तो 100 आ जाएगा. देन ऐड अदर आइटम अदर इनकम्स है तो अदर इनकम की वैल्यू को ले लेंगे. other income upon revenue from operation of that year into 100. Then total revenue upon revenue from operation into 100. Then expenses में cost of material consumed upon revenue from operation into 100. Purchase of stock in trade upon revenue from operation into 100. Change in inventories upon revenue from operation into 100. Employee benefit expenses upon revenue from operation into 100. Finance cost upon revenue from operation into 100. ये 17-18 की revenue from operation से उस ईयर के सारे items को divide कर दिया into 100 करा तो 17-18 की परसेंटेज आ गई. सेम 18-19 में उसी ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने 100 मान लिया. अदर इनकम्स ऑफ 18-19 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 18-19 इंटू 100. टोटल रेवेन्यू ऑफ 18-19 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 18-19 इंटू 100. इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन बेस है, उससे उस ईयर के सारे आइटम्स को डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी. इज इट क्लियर? ऐसे ही फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसको भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर दीजिए. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके इनटू 100 तो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ सी द न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग बैलेंस शीट रिलेट टू मॉडर्न कंप्यूटर्स लिमिटेड. कन्वर्ट दीज into common size balance sheet and interpret the same. Balance sheet given है modern computer limited की 2017 और 16 की values given है. equity and liability, shareholders fund share capital 2017-2016, reserve and surplus 2017-2016, non current liabilities में long term borrowing 16 and 17, current liabilities trade payable short term provisions 2016-17, non current assets given है और current assets given है. Now see how to post in common size statement. Common size statement में बेटा see particular note number absolute amount percentage of balance sheet. 2016 last year पहले आ जाएगा, 2017 बाद में. then 2016 and 2017 equity and liability, share capital 2016 की सारी वैल्यूज नोट कर ली. 3 लाख. रिजर्व एंड सरप्लस 4,36,000. नॉन करेंट एसेट्स 2 लाख. नॉन करेंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख. करेंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल 2,40,000. शेयर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 24,000. तो टोटल इज 12 लाख आ गया. तो और सेम ऐसे 2017 में आपने शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को नोट करा तो उसका टोटल 15 लाख आ गया. जब आप परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट कैलकुलेट करें 2016 तो उस ईयर का शेयर कैपिटल 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज. सी हियर बेटा फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2,16,000 2016 का. सी इन 2016
शेयर कैपिटल जो आपने लिया दैट इज़ 2016 का 3 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 25%। 2017 का जो शेयर कैपिटल है वो भी 3 लाख ही है, 3 लाख अपॉन 15 लाख इंटू, लेकिन उसका टोटल कितना है आपका 15 लाख इंटू 100। फॉर सेम रिजर्व एंड सरप्लस 2016 का 4,36,000 है अपॉन उस ईयर का टोटल 12 लाख इंटू 100 36.33%। 2017 का रिजर्व एंड सरप्लस 6,50,000 है और इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल 15 लाख है इंटू 100 43.33%। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाइए 2016 2 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100, 2017 2,50,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100, ट्रेड पेबल में 2,40,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 एंड देन 2017 में 2,85,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100। तो इस वैल्यू से आप उसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपकी इसके परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब कम टू एसेट साइड। एसेट्स में आपने देख लिया फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 2016 में फिक्स एसेट्स 5 लाख, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,96,000, इन्वेंट्री 2,58,000, ट्रेड पेबल ट्रेड रिसेबल 1,98,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 48,000, 12 लाख आ गया। और इससे 2017 की वैल्यू उसको भी टोटल कर दिया 15 लाख आ गया। तो 2016 का जो परसेंटेज निकाला उसमें फिक्स एसेट्स की वैल्यू को 2005 लाख है, उसको उस ईयर के टोटल 12 लाख से डिवाइड करोगे इंटू 100, 1,96,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 तो 16.33। देन आपकी इन्वेंट्री 2,58,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 21.50। देन ट्रेड रिसेबल 1,98,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 16.50। देन 48,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 4। ठीक है, ये 2016 का था। 17 में आपने फिक्स एसेट्स 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 33.33, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 3,10,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 20.67, इन्वेंट्री 3,69,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 24.60, ट्रेड रिसेबल 2,25,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 15%, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 96,000 अपॉन 15 lakh into 100 6.40. Is it clear? It means all percentage will be calculated on the basis of total of balance sheet. Hence in 2016 percentage will be based on rupees 12 lakh or in 2017 percentage will be based on rupees 15 lakh. Now see beta question number 4. Prepare a common size batch statement of profit and loss from the following statement of profit and loss. Revenue from operation, cost of material consumed, finance cost or other expenses. सबसे पहले तो आप इसको फॉर्मेट में पोस्ट करिए. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख एंड 2016-17 में 14 लाख. इसको हमने कॉमन बेस मान लिया तो 100 हो जाएगा. लेस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 66 लाख 550,000 एंड 2016-17 8 लाख 40,000. फाइनेंस कॉस्ट 80,000 एंड 2016-17 1,40,000. ठीक है. सी एज ए अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे 60,000 2015-16 और 70,000 2016-17 एंड टोटल एक्सपेंसेस हो गए 7,90,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,10,000 16-15-16 और 3,50,000 16-17. अब जो परसेंटेज निकाल रहे हैं इसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लेंगे और जितनी भी आइटम्स हैं ऑफ दिस कॉमन साइज स्टेटमेंट उन सबको जो है जब प्रॉफिट एंड लॉस उसको डिवाइड कर देंगे फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100% आ गया 2015-16. 6,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 65%. 2015-16 80,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100. सी बेटा ये आपको कर रखा है जैसे ऐसे ही ऐसे ही होगा. ये 2015-16 6,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 65%. 80,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 8%. देन 2016-17 में 8,40,000 अपॉन 14 लाख इंटू 100 60%. 1,40,000 अपॉन 14 लाख इंटू 100 10% एंड सो ऑन. ठीक है, तो हमने ऐसे ही आपका जो है देन सारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस इन सबको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करिए उस ईयर के तो आप उसके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे. इज इट क्लियर? चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,10,000 15-16 का 2,10,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 21%. देन 16-17 में 3,50,000 अपॉन 14 लाख इंटू 100 उस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 14 लाख है. तो 3,50,000 को 14 लाख से डिवाइड करा इंटू 100 25%. तो हम उसकी ईयर के सारे आइटम्स को उस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर देंगे. सो विल गेट द परसेंटेज. Now see question number 6. Convert the following particulars into common size statement of profit and loss and interpret the changes in 2018. Revenue from operation given, other income, cost of material consumed, employee benefit expenses or other expenses.
सी बेटा इसको सेम वैसे ही करेंगे, आप फॉर्मेट में पोस्ट कर दिया 16-17 करेंट ईयर लास्ट ईयर, 17-18 करेंट ईयर, देन परसेंटेज आ गया इसका 16-17 एंड देन 17-18. नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16-17 15 लाख, 17-18 18 लाख, अदर इनकम 45 लाख 45,000 72,000. टोटल आ गया आपका टोटल रेवेन्यू 15 लाख 45,000 एंड 18 लाख 72,000. लेस एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 6 लाख 60,000 एंड 2017-18 का 8 लाख 64,000. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख 80,000 एंड 1 लाख 80,000 इन 17-18 ऑल्सो. अदर एक्सपेंसेस 1 लाख 5,000 एंड 154,000 इन 17-18. टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया 9 लाख 45,000 एंड 10 लाख 98,000. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया आपने, थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दिया, 15 लाख 45,000 माइनस 9 लाख 45,000 तो 5 लाख 55,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सेम आपका इन 17-18 18 लाख 72,000 माइनस 10 लाख 98,000 तो इट इज़ 7 लाख 2,000. देन 16-17 का जब परसेंटेज निकालेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ अ कॉमन बेस. 16-17 का जो कॉमन बेस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख है, 15 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 सी 100 आ गया. देन 45,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 अदर इनकम का परसेंटेज 3%. देन टोटल रेवेन्यू 15 लाख 45,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख इंटू 100. देन आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6 लाख 60,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख 80,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 12%. अदर एक्सपेंसेस में 1 लाख 5,000 अपॉन 15 लाख इंटू 100 7%. टोटल एक्सपेंसेस जो आ गया उसको डिवाइड कर दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 63%. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 2016-17 का 5 लाख 55,000 आया अपॉन 15 लाख इंटू 100 40%. देन 17-18 का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 18 लाख है, वो बेस हो गया कॉमन बेस हो गया. तो 18 तो इसकी परसेंटेज में 18 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100. देन अदर इनकम में 72,000 अपॉन 18 लाख इंटू 100 4%. देन टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और उसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई. इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका कॉमन बेस है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉम जिससे हम सारे आइटम्स को डिवाइड कर रहे हैं इंटू 100 कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर के लिए. इज इट क्लियर? नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 8. From the following information, prepare a common size statement of profit and loss of Ashoka Limited. 2016-17 revenue for operation 20 lakh, 17-18 10 lakh. Then other income 2 lakh 50,000 2 lakh or 50,000. Cost of material consumed 60% of revenue from operation, 50% of revenue from operation. Expenses employee benefit expenses 1 lakh 40,000 80,000. Tax rate 30% and 30%. सीधा सोल्यूशन को 2019 का क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई 2019 दिल्ली में आया है. सी सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 कॉमन साइज स्टेटमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख 2016-17 20 लाख 17-18 10 लाख. अदर इनकम 16-17 2 लाख 17-18 50,000. टोटल रेवेन्यू 22 लाख और 10 लाख 50,000. देन लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना बोला था आपका 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो आपने जो है 20 लाख का 60% निकाल लिया तो इट इज़ 12 लाख. ठीक है, और ये आपका जो 2017-18 में 50% है तो 10 लाख का 50% इट इज़ 5 लाख. देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 लाख 40,000 80,000. टोटल आ गया एक्सपेंसेस आपका 13 लाख 40,000 और 5 लाख 80,000. 22 लाख में से 13 लाख 40,000 को माइनस करा. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 लाख 60,000. 10 lakh 50,000 minus 5 lakh 80,000. Profit before tax 4 lakh 70,000. Less tax 30%. तो 8 lakh 60,000 का 30% निकाल लिया. 2 lakh 58,000 is tax for 2016-17 and 4 lakh 70,000 का 30% that is 1 lakh 41,000 उस ईयर का टैक्स है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6 lakh 2,000 एंड 3 lakh 29,000. परसेंटेज निकालना है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द कॉमन बेस, आपने उसको ले लिया. फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2016-17 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100. तो 16-17 की परसेंटेज 100 आ गई. 2 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 10%. 22 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 110%. देन 12 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 60%. 1 लाख 40,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100 7%. ये देखिए सेम ऐसे ही कैलकुलेट कर रखा है बेटा. देन आपका 13 लाख 40,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100 67%. 8 लाख 60,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100 43%. लेस देन आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 6 लाख 2,000 अपॉन 20 लाख इंटू 100 30.10%. सेम इंटू 2017-18 में 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100%. देन 50,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दैट ईयर 17-18 का 10 लाख इंटू 100 5%. देन टोटल रेवेन्यू में 10 लाख 50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 105%. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 5 लाख अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख इंटू 100
50%. Employee benefit expenses 80,000 upon revenue from operation 10 lakh into 100, 8%. Total expenses 5 lakh 80,000 upon 10 lakh into 100, 58%. And profit before taxes 4 lakh 70,000 upon revenue from operation 10 lakh into 100, 47%. Then profit after tax 3 lakh 29,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख इंटू 100, इट इज़ 32.9%. ठीक है, तो आपने उस ईयर का जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने कॉमन बेस मान लिया उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और उसके सारे आइटम्स को उससे डिवाइड कर दिया. जब आप बैलेंस शीट को करते हैं तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी को एक कॉमन बेस मानते हैं उसके टोटल को, और एसेट के टोटल को कॉमन बेस मानते हैं. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के जितने भी आइटम्स हैं उसको इक्विटी एंड लाइबिलिटी के टोटल से डिवाइड कर देते हैं इंटू 100, और ऐसी एसेट के जितने भी आइटम्स हैं उसको टोटल एसेट से डिवाइड कर देते हैं इंटू 100. तो उस ईयर की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाती है. दिस इज़ कॉमन बेस. इट मीन्स ये ट्रेंड है जिसमें हम उस ईयर के ट्रेंड को फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरीके से वी आर कैलकुलेटिंग एज विद एंड कंपेयरिंग विद द कॉमन बेस. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट हो गया बेटा. एंड वट एवर आई एम गिविंग यू इन होमवर्क डू दैट ऑल्सो. और अब आपका जो है चैप्टर नंबर 5 आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू बेटा. हैव अ नाइस डे.